नमस्कार सभी को। और आज आपके सामने उपस्थित हूँ मैं प्रतिवेदन और रिपोर्ट परिचय को लेकर के। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी अक्सर ये पूछते हैं कि सर प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, प्रतिवेदन और रिपोर्ट में क्या अंतर है। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, शुरू करते हैं। प्रतिवेदन और रिपोर्ट प्रायः अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट और हिंदी शब्द प्रतिवेदन को समानार्थी माना जाता है। ये हम कह देते हैं कि रिपोर्ट जो है इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे ही हिंदी में उसको प्रतिवेदन कहते हैं। पर दोनों में सूक्ष्म अंतर है। दोनों का संबंध किसी घटना, गतिविधि या कार्य योजना के विवरण से है और मूल उद्देश्य आवश्यक सूचनाओं व आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष व सुझाव प्रस्तुत करना है। रिपोर्ट का प्रयोग समाचार, संवाद, सूचना, रपट, विवरण, इतिवृत्ति, विज्ञापन आदि के लिए होता है। उदाहरण के लिए रेडियो, टीवी समाचार पत्रों में रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं या पुलिस स्टेशन में दुर्घटना अपराध की रिपोर्ट दर्ज होती है। तो ये तो रिपोर्ट है। लेकिन वहीं प्रतिवेदन से तात्पर्य क्या है? प्रतिवेदन अनुभव आधारित, विस्तृत और तथ्यपरक जानकारी है। आप इस पर ध्यान दें, यहाँ पर जो प्रतिवेदन है कि प्रतिवेदन क्या है? अनुभव आधारित, विस्तृत और तथ्यपरक जानकारी है जो किसी अधिकारी या सभा के समक्ष समय पर प्रस्तुत की जाती है। यह लिखित, व्यवस्थित लेखा जोखा होता है, समुचित समय, स्थान और संदर्भ के साथ, जिसका उद्देश्य किसी विषय पर संपूर्ण जानकारी, विश्लेषण और सुझाए गए कदमों का स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण करना होता है। यानी कि कोई भी विषय है, जिस विषय पर हम प्रतिवेदन लिख रहे हैं, उसका एक व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। और उसमें क्या है कि जो भी विषय है, उस विषय की पूर्ण जानकारी होती है, उसका विश्लेषण होता है, उसमें सुझाए सुझाए गए और कदमों की उसमें रूपरेखा प्रस्तुतिकरण होता है, यानी कि क्या क्या प्रयास किए गए। तो प्रतिवेदन का स्वरूप और उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उपयोग क्या है, प्रमुख घटक क्या है? तो ये हम देखें कि किसी नए या पुराने कार्य विषय की पूरी क्रमबद्ध और तथ्यपरक जानकारी देना ताकि निर्णय लेने में सहूलियत रहे। ये इसका लक्ष्य होता है प्रतिवेदन लिखने का, कि किसी नए या पुराने कार्य या विषय की पूरी क्रमबद्ध और तथ्यपरक जानकारी ताकि निर्णय लेने में सहूलियत रहे। दूसरा, इसका उपयोग क्या है? सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में स्थिति बताएं, कार्यों के परिणाम साझा करें और आवश्यक सुझाव व संस्तुतियां दें। यानी कि देखिए, हमारा वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन। उस पर हम क्या करते हैं कि रिपोर्ट तैयार करते हैं। हर विद्यालय अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो एक विषय है ना? और वो जो विषय है, वो कार्यक्रम है, उस पर वो परिणाम साझा की क्या किया हमारे विद्यालय में। तो ये रिपोर्ट प्रतिवेदन हो गया। प्रमुख घटक: सूचनाएं, आंकड़े, विश्लेषण, निष्कर्ष, सुझाव और आवश्यकता अनुसार संस्तुति, सभी साक्ष्यों पर आधारित। तो ये हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक युग में प्रतिवेदन का विशेष महत्व है। नए आयाम स्थापित करने या किसी कार्य को आरंभ करने से पहले जानकारी साझा करने के लिए प्रतिवेदन आवश्यक होता है। अगर हम किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। ये रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन लिख सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट का अर्थ अलग होता है, जो हमने पहले बता दिया इंग्लिश में। ये उसका बिल्कुल पर्यायवाची नहीं है, पर हम उसके लिए, रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अब प्रतिवेदन के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, ये देखें। यहाँ पर 5 अनिवार्य तत्व बताए हैं। एक तो प्रामाणिकता है। प्रतिवेदन जो है साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। लिखित सत्यापन या रिकॉर्ड किए गए मौखिक लक्ष्य शामिल होने चाहिए। दरअसल आपको तो लिखने के लिए आएगा प्रतिवेदन। तो अनिवार्य तत्व क्या है? यानी कि जो आप लिख रहे हो वो प्रामाणिक। प्रामाणिक का मतलब है, वैसे तो जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो तब लिखी जाती है कि कोई हमारा एजेंडा है, जो हमारा कार्य है उसमें, तो कौन कौन से उसमें साक्ष्य हैं यानी कि प्रमाण हैं। लेकिन आप जब लिख रहे हो तो उनको ऐसे लिखें जिससे ये लगे कि ये किया गया कार्य है। विशिष्ट प्रकरण पर आधारित: प्रतिवेदन हमेशा किसी विशिष्ट प्रकरण, घटना, शिकायत, नीति आदि पर केंद्रित होता है और उसी के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रतिवेदक की निष्पक्षता: लेखक का घटना संग कोई प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य आधारित प्रस्तुति आवश्यक है।
अवधि निर्धारण है, यानी कि प्रतिवेदन की समय सीमा पूर्व निर्धारित होती है और योजना के अनुरूप पूरा कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई प्रतिवेदन हम पहले लिख रहे हैं कार्य शुरू करने से पहले, तो उसकी समय सीमा अवधि निश्चित होती है कि इसके अनुरूप वो पूरा किया जाएगा। अभिमत क्या है? प्रतिवेदन में लिखित निष्कर्ष, मंतव्य और संस्तुतियां स्पष्ट रूप से सम्मिलित होना आवश्यक है। उपरोक्त तत्व मिलाकर प्रतिवेदन की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और निर्णय निर्माण में उपयोगी बनाते हैं। प्रतिवेदन के प्रकार और प्रस्तुति के निर्देश, बहुत सारे प्रकार होते हैं यहाँ पर प्रतिवेदन के, लेकिन हम आगे चलेंगे और अंत में हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें विद्यालय में या परीक्षा में किस तरीके का प्रतिवेदन लिखना चाहिए। तो प्रतिवेदन के लिखते समय ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं, वो है भाषा सरल और स्पष्ट हो, अनुच्छेदों में विभाजित करें, पता प्रति सूचना स्पष्ट हो, किसके लिए लिखा गया है ये अंकित करें, सलाह तभी दें जब मांगी गई हो, अन्यथा निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करें, सभी उपयोग किए गए कागज पत्र और टिप्पणियों का संदर्भ दें, गोपनीयता का पालन करें, आलोचना कभी भी ऐसी ना हो जो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए, प्रतिवेदन संक्षिप्त पर तथ्यों से पूर्ण हो, अंत में स्थान दिनांक और दाहिनी ओर हस्ताक्षर आवश्यक हो। तो ये हमारे उसमें होना चाहिए, किसमें? प्रतिवेदन में। अब प्रतिवेदन का एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी दिवस समारोह के लिए एक प्रतिवेदन है कि स्कूल में हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों में रुचि जगाने और हिंदी की वैज्ञानिक प्रकृति को समझाने हेतु 14 सितंबर को हिंदी साहित्य परिषद द्वारा व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अंग्रेजी माध्यम के प्रभाव से बोलचाल में अंग्रेजी का प्रसरण बढ़ रहा है, जो उचित नहीं। इसलिए विद्यालय में भाषण, कविता पाठ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी तथा हिंदी के गौरव को प्रकट करने वाले उद्धरण लाइनें स्कूल परिसर में लिखी जाएंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। एक प्रतिवेदन हम लिख सकते हैं कि हिंदी को प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों में भाषा गौरव जागृत करना। कार्यक्रम क्या है? भाषण है, कविता पाठ है, प्रश्नोत्तरी है, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान है। और विशेष निर्देश क्या हो सकते हैं? गत वर्ष की वार्षिक हिंदी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को सार्वजनिक अभिनंदन है। कार्यक्रम की तारीख, स्थान और आयोजनकर्ता का उल्लेख प्रतिवेदन में स्पष्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, प्रस्तुतकर्ता यानी कि प्रतिवेदन जिसने प्रस्तुत किया है वो डॉक्टर सुनीता कौशल प्राचार्य, दिनांक हमने लिख दिया है 12 अगस्त 2025। तो यहाँ पे हम नीचे स्थान भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि प्रतिवेदन कैसे लिखा जाना चाहिए। ये यहाँ पर 2 उदाहरण और हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रतिवेदन के कुछ उदाहरण, जैसे आपके स्कूल में वही है, उसका एक ये विस्तार से है थोड़ा। हिंदी साहित्य परिषद की सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजित की गई है, उसका प्रतिवेदन लिखिए। तो यहाँ पर ये प्रतिवेदन है, उसका हम लिख सकते हैं ये प्रतिवेदन। ये यहाँ पर देख लें, हिंदी दिवस समारोह संबंधी प्रतिवेदन है, यहाँ पर ये। ऐसे आप लिख सकते हैं, ये आप देख लें, पढ़ लें, समझ लें। एक इधर दिया गया है कि इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में राज्य में विद्युत उत्पादन बहुत कम हुआ है। इस संबंध में जांच करने के बाद अधिकारी को प्रतिवेदन लिखिए। तो राज्य में कम विद्युत उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 प्रतिवेदन हमने लिखे हैं इस तरीके से। तो किसी भी विषय पर प्रतिवेदन अगर लिखा जा रहा है तो उसको हम समझें, उसकी भाषा को समझें, किस तरीके की भाषा का हमें प्रयोग करना है जो ऊपर बताया गया है। तो इस तरीके से प्रतिवेदन हम लिख सकते हैं। इसमें बहुत अधिक कुछ है नहीं, प्रतिवेदन लिखने में कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। बस आप तथ्यों का ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें, क्या उसमें होने वाला है, क्या क्या होगा और क्या हो चुका है। यानी कि जिस भी काल में लिखा गया है, यानी कि अगर काल में लिखा गया है, भूतकाल का है कि क्या हुआ था वो लिखें, क्या होने वाला है अगर भविष्य के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए प्रतिवेदन लिखें। मतलब जो भी आपका विषय है, विषय के अनुकूल हम प्रतिवेदन इस तरीके से लिख सकते हैं।